टेरर और टॉक, टेररिज्म और टॉक, टॉक्स एंड टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चलेंगे। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते, तो फिर बीसीसीआई ने मैच कराने का फैसला क्यों लिया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो भाजपा नेताओं की धज्जियां उड़ने वाली हैं। चाहे वो कोई है, कोई नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया हुआ है। आप जानते होंगे, जब पहलगाम में अटैक हुआ था, आतंकवादियों ने भारतीय नागरिकों की धर्म के नाम पर उनको गोली मारी थी। बोला था तुम मुस्लिम हो कि हिंदू हो, आपको याद होगा। उसी दरमियान बीजेपी के नेताओं, यहाँ तक प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह और बहुत सारे नेताओं ने कहा था कि अब खून और पानी का रिश्ता एक साथ नहीं हो सकता है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता है। लेकिन क्या ये अपनी बातों पर अड़े रहे या नहीं, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी ये क्लिप दिखाना चाहता हूँ। देखिए भाजपा का ये नेता क्या बोलता है। नमस्ते सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो काफ़ी हाईलाइट किया था पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ और उनके क्रिकेटर्स ने इंडिया के बारे में काफ़ी चीज़ें बोली थी। तब ये स्टेटमेंट काफ़ी बोली गई थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, खून और खेल एक साथ नहीं हो सकता। तो अब 14 को क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ? क्यों हमारे क्रिकेटर्स उनके साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। बोलता है हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। साहब जी, आपने क्रिकेट का नहीं कहा था ना, तो अगली बार जब कहीं अटैक होइएगा तो लिखिएगा हाँ इस बार क्रिकेट का कह रहा हूँ। तो अगली बार फिर कोई आपसे पूछेगा, फिर बताइएगा नहीं हमने इसको नहीं कहा था। ये तो यार बेवकूफ़ी की हद होती है। दोस्तों, बात दरअसल कुछ ऐसी है, भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेलने वाली है मैच। बीसीसीआई रेगुलेट करती है, उसके बाद इन सबको रेगुलेट करता है आईसीसी, जिसके अध्यक्ष हैं जय शाह। उनको बोलने की किसी को हिम्मत नहीं है। हर कोई बोलेगा, सचिन तेंदुलकर को, सौरभ गांगुली को, राहुल द्रविड़ को, कोई नहीं बोलेगा जय शाह को। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि वो हैं नेपो किड्स। उनको बोलने की औकात इन दल्लो पत्रकारों को नहीं है। देखिए क्या बोल रहे हैं ये। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस, सौरभ गांगुली इतने ऐड में आते हो ना, इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं, तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से? सौरभ गांगुली क्यों डरते हो? देश ने इतना कुछ दिया आप लोगों को, आज चुप हो। पूरी भारत की क्रिकेटिंग फौज चुप हो गई है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है। जनता की भावना से बड़ा खेल नहीं हो सकता है दोस्तों। क्या ये पूछ सकते हैं जैसा से कि मैच क्यों करवा रहे हो? नहीं पूछेंगे, बोलेंगे ना तो इनकी खैर नहीं है। जब दोस्तों ये सब विरोध हो रहा था तो भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर से पत्रकारों ने पूछा आप ये मैच क्यों करवा रहे हैं? तो देखिए उन्होंने क्या कहा। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है और देखिए उस महिला का भी जिसका सुहाग उजड़ गया था। पहली चीज तो बीसीसीआई को इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारे ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है। इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती। शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली से कोई नहीं गया, इसलिए कोई नहीं बोल रहा, शायद इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। दूसरी चीज, ये क्रिकेटर्स हमारे कहाँ सो रहे हैं? सबसे ज्यादा अगर बोला जाता है कि नेशनैलिटी है किसी में तो क्रिकेटर्स में होती है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने समझा है। इसीलिए क्रिकेट को एक नेशनल गेम की तरह देखा जाता है, जबकि हॉकी हमारा नेशनल गेम है। उसके बाद एक भी क्रिकेटर, एक दो के अलावा क्रिकेटर्स आए नहीं हैं ये बोलने कि नहीं हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच बायकॉट करना है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते। आप स्टैंड लो ना। बीसीसीआई की इतनी हिम्मत थोड़ी ना है कि आपके ऊपर बंदूक रख के आपको गेम खिलवा देगी। आप स्टैंड लीजिए अपने देश के लिए। दो तरफी राजनीति दोस्तों होती है और कुछ नहीं होती है।
वेल दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या ये दोगली राजनीति है कि नहीं है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने यार इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, नया चैनल है ये, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं करोगे और कमेंट बॉक्स में इन लोगों के बारे में नहीं लिखोगे तो ये चैनल कैसे आगे बढ़ पाएगा और आप अगली वीडियो कैसे देख पाओगे? क्योंकि यहाँ पर सच की लहर है, ये है अवधी लहर। जय हिंद दोस्तों।